हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपने पहले भी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मे बी क्लास 7th में 8th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो क्लास 10th एनसीईआरटी, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है, उसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में दे रखा हुआ है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं जितना आपका क्लास 10th में दिया हुआ है। तो एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, या फिर सेक्स को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर क्या है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इसको लिंग निर्धारण बोलते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद आपको प्रोजनी मिलते हैं, जनरेशन मिलती है। तो उन प्रोजनी का जेंडर क्या होगा ये डिटरमाइन करना, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये इसका डिटरमाइन करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक बार मैं फिर से बता दूं कि रिप्रोडक्शन के बाद बनने वाले जो बेबीज होते हैं उनका वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, इस चीज को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप का होता है। एक तो आपका इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, and second type of sex determination is genetic या genetical sex determination। एक इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल का के बारे में ज्यादा डिटेल दे नहीं रखा हुआ है, बट इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उनके अंदर जो उनके जो बच्चे होते हैं वो मेल फीमेल कैसे बनते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ये एक्चुअली डिपेंड होता है किस पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, स्पेशली टेम्परेचर। तो ये इनमें आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। स्पेशली टर्टल के बारे में बात कर ले, कुछ लिजर्ड के बारे में बात कर ले। तो जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स, नॉट ऑल रेप्टाइल्स बट सम रेप्टाइल्स परफॉर्म दिस काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लाइक दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर उनके एक को मिल रहा होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर एक को 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिल रहा है तो वो जनरली मेल होते हैं, और अगर 31 से ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंच जा रहा है तो वो जनरली फीमेल होते हैं। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में आता है। और भी कभी कभी कुछ स्नेल्स होती है, उनके अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है, और वो भी इन्वायरमेंटल होता है। कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेल फीमेल में, फीमेल मेल में चेंज हो सकते हैं। ये उनके अंदर एबिलिटी होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ, मींस ये एक्वायर्ड टाइप का, ये कोई जेनेटिकल होता नहीं है। बट जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके जेनेटिक्स पे, यानी डिपेंड होता है आपके जीन पे। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के हर सेल में, स्पेशली हम बॉडी के ज्यादातर सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम दो टाइप के सेल के बारे में जानते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। तो रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं वो आपके जर्म सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम जर्म सेल के बारे में बात करेंगे। कोई भी जर्म सेल है, चाहे कोई भी सोमैटिक सेल है, बट हम जर्म सेल के बारे में बात करें। जो आपका जर्म सेल होता है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअली होते हैं 46। चाहे आपका सोमैटिक सेल है, उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, बट जर्म सेल एक्चुअली मियोसिस टाइप का डिवीजन करती है और इससे बनते हैं गैमेट। हमें मालूम है कि एक सेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46,
जर्म सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। मेल की जर्म सेल अलग होगी, फीमेल की जर्म सेल अलग होगी। तो मेल के अंदर जो सेल पाई जाती है और उनकी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है थोड़ा से वेरी करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे पास मेरे पास अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें से 23 फादर से आए हुए, 23 मदर से आए हुए, 23 फादर से आए हुए, 23 मदर से आए हुए, मतलब टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम है। और उसमें स्टार्टिंग के 22 पेयर जो होते हैं वो मेल और फीमेल एकदम एक जैसे होते हैं। और ये कौन सा काम करते हैं बॉडी के, हमारी बॉडी जो फीमेल की बॉडी में काम कर रहे हैं वही मेल की बॉडी में भी काम कर रहे हैं, बट ये डिसाइड नहीं करते कि वो जो बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। जैसे मेरे मेल होने के लिए ये क्रोमोसोम के पेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ना तो फादर वाले 22 ना तो मदर वाले 22। फादर से भी मेरे अंदर 22 क्रोमोसोम आए, मदर से भी 22 क्रोमोसोम आए, और दोनों एक दूसरे की एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, बट उनके अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई जीन नहीं है उन क्रोमोसोम के अंदर जो मुझे मेल या फिर फीमेल में बदले। और तो ये 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 फादर वाले, 22 मदर वाले, इनको हम बोलते हैं, जो आपके सेक्स को या फिर आपके जेंडर को डिसाइड नहीं करते, हम उनको ऑटोजोम बोलते हैं, या कभी कभी एलोजोम भी लिखा होता है, हम उनको ऑटोजोम क्रोमोसोम बोलेंगे या ऑटोजोम बोलते हैं। बट लास्ट का जो 23rd जो पेयर होता है, इस जो शुरू का 22 पेयर है, 22 मदर से आया हुआ, 22 फादर से आया हुआ क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम के पास सेम जीन होते हैं जो मेल या फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो इनको हमने ऑटोजोम कहा। बट जो 23rd पेयर होता है, दो क्रोमोसोम है 45th एंड 46, ये डिटरमाइन करेंगे। जो 45th होता है हम उसको x नाम दे देते हैं, और सॉरी 5th को x दे देते हैं, एंड 46 को y दे देते हैं। ये मैं अपनी बॉडी के बारे में बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम है प्लस x और y। x एक्चुअली मदर से आया हुआ है, 22 प्लस x मदर से आया है, 22 प्लस y फादर से आया हुआ है, और ये x y ही क्रोमोसोम है जो मेरे जेंडर को डिटरमाइन करते हैं, मुझे मेल या फिर फीमेल में चेंज करते हैं। तो ये जब दोनों क्रोमोसोम आपको मेल या फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दैट केस यू विल कॉल देम सेक्स क्रोमोसोम। इनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। So there are two types of chromosome, autosome and sex chromosome। ये 24 जो है मींस 22 पेयर्स, 44 या 22 पेयर्स जो है ये आपके ऑटोसोम्स है, बट x एंड y ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसी तरह से फीमेल के अंदर देखते हैं, फीमेल के पास भी जर्म सेल पाई जा रही है, और उनकी जर्म सेल के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और उनके पास भी 22 क्रोमोसोम फादर से आए हुए हैं, 22 क्रोमोसोम मदर से आए हुए हैं, और ये दोनों सेम है। एक्चुअली 23 आए हुए हैं, 23 फादर से आए हुए हैं, 23 मदर से आए हुए हैं, बट 22 फादर और मदर वाले सेम है, बट 45th एंड 46 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक्चुअली इनको नाम दिया गया है एक्स एंड एक्स। हालांकि दोनों एक जैसे होते हैं, एक्स एंड एक्स ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है फीमेल को फीमेल, मतलब फीमेल को फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है। 22 फादर से आए हुए, 22 मदर से आए हुए क्रोमोसोम सेम थे, एक्स एंड एक्स ये क्रोमोसोम एक्चुअली ये भी सेम थे, बट ये फीमेल के मतलब इन पे वो जीन पाए जाते हैं जो एक पर्सन को फीमेल बनाते हैं। तो ये फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड एक्स, मेल के जो होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। ओके, अब हम आगे बात करते हैं एक्चुअली सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसके बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई वाले पे मेल बनाने वाले जीन पाए जाते हैं, इसीलिए जिसके पास भी वाई क्रोमोसोम होगा वो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा मेल में। ओके, होता क्या है कि हमारे पास मेल के पास जर्म सेल है, ये जर्म सेल है, उसके पास मेल है तो उसके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे, 44 प्लस एक्स एंड वाई। क्योंकि 44 सेम है तो उनके बारे में हम बात ही नहीं करते, उनको हटा देते, सिर्फ हम एक्स वाई देखते हैं, 45th एंड 46 के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से एक फीमेल है, बट फीमेल के पास क्या होता है, 44 तो सेम है, 22 मदर वाले हैं, 22 फादर वाले, बट जो लास्ट वाला एक्स एंड एक्स है ये डिटरमाइन करता है। तो हम सिर्फ
उस क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम क्रोमोसोम के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, अब होता क्या है, मेल के अंदर जब भी गैमेट बनता है, आपको पता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस बोथ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम गेट सेग्रीगेटेड, वो अलग हो जाते हैं। आपने मेंडल ने भी इसी चीज के बारे में बात की थी। तो जब इनके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस टाइप का डिवीजन हुआ या फिर गैमेट जब बने, तो एक्स अलग चले गए, वाई अलग। एक्चुअली ये मेल है तो मेल के अंदर ह्यूमन में है, तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है। तो जब ये सेल डिवाइड हुई तो दो टाइप के स्पर्म बने, एक एक्स टाइप के स्पर्म, मतलब those sperm having X chromosome and those sperm having Y chromosome. There are two types of chromosome, X and Y chromosome, और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट के अंदर गए। तो हमारी बॉडी के अंदर, एक मेल की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्म होते हैं, एक X वाले स्पर्म एंड एक Y वाले स्पर्म। बट फीमेल में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों X क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो गैमेट जब भी बनेंगे, हालांकि एक ही टाइप के बनेंगे, जब भी सेल डिवाइड करेगी तो फिर गैमेट बनेंगे, ओवम बनेंगे, जो भी बनेगा, तो एक्स बनेगा, एक्स बनेगा, मतलब फीमेल में एक ही टाइप का ओवम बनेगा, बट मेल में दो टाइप के स्पर्म बनेंगे। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन हमें चाहिए तो फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर विल बी नो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस इन ह्यूमन। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, कोई भी नई जनरेशन यहाँ पे नहीं बनने वाली। तो हमें पता है, हमने इससे पहले रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, जिसमें क्या मैंने बताया था कि जो एक फीमेल होती है, उनके अंदर लगभग मंथ में सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है, और जब भी ओवम रिलीज होगा वो ऑफ कोर्स 22 प्लस एक्स ही होगा, मतलब 22 के बारे में बात नहीं करते, मतलब एक्स क्रोमोसोम वाला ही ओवम होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम। बट जो स्पर्म होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, ये दो टाइप के होंगे, या तो एक्स वाले होंगे या फिर वाई वाले। तो मैं इनके टेल पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई लिख देता हूं, एंड एक्स एंड वाई। तो दो टाइप के क्रोमोसोम है, या तो एक्स वाले होंगे या वाई वाले। दोनों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर एजाकुलेशन इन मेल। मेल में बहुत ढेर सारे स्पर्म बनते हैं, बट फीमेल में इन ए मंथ देयर इज अ चांस कि उनके अंदर एक ही ओवम बनता है। अब ये होता क्या है, अगर इसके साथ ओवम जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो एक्स स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगी तो वो बन जाएगा जाइगोट, जिसके पास होगा एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये बन जाएगा फीमेल। फीमेल में तो एक्स एक्स होता है, बाकी 44 तो है ही। और अगर इसके साथ वाई वाला क्रोमोसोम, इसके साथ अगर ये वाला मान लेते हैं, वाई वाला क्रोमोसोम अगर इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो ये बन जाएगा एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका मेल। तो मेल और फीमेल बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम, और किस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये कभी कभी ये लोग थोड़ा से कंफ्यूजन में रहते हैं, लोगों को लगता है कि कुछ औरतें होती है या फिर कुछ कपल होते हैं जिनमें बार बार बेटियां पैदा होती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों एक्चुअली हो रहा है। मे बी फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रहा है, वो बार बार फीमेल बेबी प्रोड्यूस कर रही। तो ऐसा होता एक्चुअली नहीं है। फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेल और फीमेल। जो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो एक्चुअली मेन रीजन होता है वो होता है मेल। मेल का अगर एक्स वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा फीमेल बनेगी, और अगर मेल का वाई वाला क्रोमोसोम जाके ओवम से फर्टिलाइज करेगा तो फिर ये बनाएगा आपका मेल। तो मेल और फीमेल लगभग 50-50% के चांसेस होते हैं, तो इनका रेशियो ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है, 50% मेल एंड 50% फीमेल। तो नेचर ने इन सारी चीजों को बड़ी ही प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर वे में डिजाइन करके रखा हुआ है कि ये इम्बैलेंस ना हो। नेचर ह्यूमन भले से चीजों को इम्बैलेंस कर दे, ह्यूमन चीजों को भले से ही उसको डिनेचर कर दे, जो भी चीजें प्रॉपर वे में चल रही है, बट नेचर हमेशा उसको फिक्स और प्रॉपर शेप में रखने की कोशिश करता है। तो मेल एंड फीमेल के रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है तो वो मेल के अंदर पाया जाने वाला एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और सेम नंबर में अगर 50 मिलियन
मेल स्पर्म है तो ऑफ कोर्स 50 मिलियन सॉरी एक्स क्रोमोसोम वाला अगर स्पर्म है तो 50 मिलियन वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी होगा। तो एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा, जो बेबी बनेगा उसके पास अगर XX क्रोमोसोम है तो फीमेल, अगर XY क्रोमोसोम है तो मेल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड तो आप जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। एक्चुअली होता क्या है ना, थोड़ा सा एक चीज मैं और बता दूं, जो वाई जीन होता है उस पे वो वाई क्रोमोसोम होता है उस पे वो जीन होते हैं जिसको हम TDF कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। ये वो जीन है जो बाद में टेस्टिस को बनाता है, मेल के अंदर क्या बनाता है, टेस्टिस को बना देगा। और जो फीमेल होती हैं उनके पास वाई एक्चुअली होता नहीं है, तो उनका रिग्रेस होके जो उनके पास टेस्टिस बनता नहीं है, उनके पास वही चीज ओवरी में चेंज हो जाती है, उनके पास ओवरी बनाने वाले जीन होते हैं। समझ एक तरीके से ये समझे। तो बहुत ज्यादा हमें डिटेल में जानना नहीं है, बाकी क्लास 12th में भी हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है। अभी क्लास 10th में जितना भी है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ब्लड के बारे में और किस तरह से ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।